इसके लिए हमारी टीम ने एक मैगज़ीन लॉन्च किया है, जिसके बारे में मैं बता दूँ कि ये सभी छात्रों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सभी छात्रों के लिए, चाहे वो हमारे यहाँ पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। और जो 68th का इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए तो ये एकदम रामबाण साबित होगा। तो 68th के स्टूडेंट के लिए, 69th के स्टूडेंट के लिए और 70th के स्टूडेंट के लिए, तीनों के लिए है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है है और इसका पूरा कंटेंट जो है, वो अच्छे तरीके से दिया गया है। मैं सभी अभ्यर्थियों से आग्रह करूँगा कि आप लोग इसको डाउनलोड करके एक बार देखें ज़रूर। इससे कि आपके जो एनरिचमेंट वर्क है, आपका जो बेसिक वर्क है, डेफिनिटली मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि कम से कम 5 से 10 नंबर हर एक पेपर में आपके बढ़ने की संभावना है। जैसे एक चैप्टर आपने पढ़ा, मान लीजिए कि एग्रीकल्चर पढ़ा या इंडस्ट्री पढ़ा, तो इस इंडस्ट्री में पूरा उसमें कंटेंट नहीं है। इस इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या-क्या करंट चीज़ें हुई हैं, ठीक है? इसका साइंस एंड टेक पढ़ा, तो टेक से रिलेटेड क्या-क्या नई चीज़ें हुई हैं, बस उतना ही चीज़, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। इससे क्या होगा कि आपको करंट के लिए इधर-उधर भागना नहीं पड़ेगा सारा, और ये एकदम किन-किन सब्जेक्ट के लिए, किन-किन पोर्शन के लिए? सारे जीएस के सारे पोर्शंस को कंप्लीट करता है। एक फैक्ट बुक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। अभी कुछ देर पहले ही बीपीएससी के द्वारा 69वीं मेंस को लेकर शेड्यूल जारी किया गया है। 3 जनवरी से मेंस की परीक्षा शुरू होगी, जो कि 21 जनवरी तक चलेगी। 15 दिन देखा जाए तो 15 दिन बचा हुआ है। हमारे साथ हैं परफेक्शन आईएएस के शिक्षक हैं चंदन प्रिय सर, इनसे हम बात करेंगे। सर, 15 दिन बचा हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट चीज सब बीपीएससी में जो है वो चेंज हुआ है, इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। प्रश्न पूछने का तरीका बदला है, समय कम मिल रहा है। तैयारी सर कैसे किया जाए? आपने क्या कुछ स्पेशल तैयार किया है छात्रों को देने के लिए, ताकि उन्हें सहूलियत हो सके मेंस में जाने में? देखिए, सबसे पहले तो सभी छात्र जो 69th बीपीएससी का मेंस लिख रहे हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग बेहतर करें और रिजल्ट को प्राप्त करें, अपना नाम करें, समाज का नाम करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस समय क्या चाहिए, सारे, मेरा मानना है कि जो भी स्टूडेंट्स इस बार सीरियसली मेंस का पेपर लिख रहे हैं, उन सभी लोगों का बेसिक फाउंडेशन कंटेंट रेडी होगा, सभी लोगों का रेडी होगा। अब उसमें और सारे लोग उस बेसिक लेवल के आंसर्स लिखने में सक्षम होंगे। अब इसमें रिजल्ट किसका होगा? रिजल्ट उसी का होगा जो इसमें इनरिचमेंट वर्क करेगा, जो वैल्यू एडिशन करेगा। अब वैल्यू एडिशन क्या है, सो समझिए। जैसे मान लीजिए, लेट अस सपोज कि एग्रीकल्चर एक चैप्टर है, कृषि एक चैप्टर है, तो उस कृषि में से संबंधित क्या-क्या नई योजनाएं आई हैं। जैसे प्रणाम स्कीम आया, ठीक है? जैसे उर्वरक योजना आया कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम आया, ठीक है? तो इस तरीके का जो स्कीम, जैसे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, जो बाजरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की घोषणा की गई, तो उसके इम्पोर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो आ रहे हैं। देखिए, पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अभी रिसेंटली आप 68th का पेपर देखें, तो ये पेपर काफी कॉन्सेप्चुअल और स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए हमारी टीम ने एक मैगजीन लॉन्च किया है, जिसके बारे में मैं बता दूं कि ये सभी छात्रों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सभी छात्रों के लिए, चाहे वो हमारे यहाँ पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। हमारे यहाँ जो पढ़ रहे हैं छात्र, उनके लिए हम लोग इसको हार्ड कॉपी में अवेलेबल करा रहे हैं, और जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, उनको हमारे टेलीग्राम चैनल और जो material.perfectionis के नाम से है, या फिर हमारे वेबसाइट जो कि www.perfectionis.com से के नाम से, वहां पर ये पीडीएफ के फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या है, सो मैं आपको बता दूं। जैसे एक चैप्टर आपने पढ़ा, मान लीजिए कि एग्रीकल्चर पढ़ा या इंडस्ट्री पढ़ा, तो इस इंडस्ट्री में पूरा उसमें कंटेंट नहीं है। इस इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या-क्या करंट चीजें हुई हैं, ठीक है? इसका साइंस एंड टेक पढ़ा, तो टेक से रिलेटेड क्या-क्या नई चीजें हुई हैं, बस उतना ही चीज, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। इससे क्या होगा कि आपको करंट के लिए इधर-उधर भागना नहीं पड़ेगा सारा, और ये एकदम किन-किन सब्जेक्ट के लिए, किन-किन पोर्शन के लिए? सारे जीएस के सारे पोर्शंस को कंप्लीट करता है। एक फैक्ट बुक है। वो फैक्ट बुक में आपके इंट्रोडक्शन को आपको इनरिच करने के लिए, जैसे आप सपोज कीजिए कि आपने कोई आपको एक टॉपिक पता है, ठीक है? जैसे किसी स्कीम के बारे में, तो उस स्कीम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उसके जो प्रावधान है, वो लिखा हुआ है। तो पहला जो सबसे पहला है, वो सरकारी स्कीम से रिलेटेड है। दूसरा सरकारी योजनाओं से रिलेटेड है। दूसरा जो है वो इकोनॉमिक सर्वे का है। तीसरा एक फैक्ट बुक है, बहुत पतली सी 10-15 पेज की है, जैसे कि डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन कौन-कौन से स्कीम के द्वारा होता है, वो लिखा हुआ है, जिससे कि आपका इंट्रोडक्शन जो होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद इकोनॉमी से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, सब में एकदम पतली-पतली सी बुक है, और आप इन सभी बुक से अपने आंसर्स को इनरिच कर सकते हैं। तो मैं सभी छात्रों को बोलूँगा कि आपसे भी आग्रह करूँगा कि आप अपने वीडियो के नीचे आप लिंक डाल दें, जिससे कि स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुँच सकें और अपने आंसर्स को इनरिच कर सकें। सर, ज्योग्राफी में कैसे
इसका फायदा उठाया जा सकता है? एग्जाम्पल में बताएं, ज्योग्राफी में क्या कौन कौन से टॉपिक हैं सर? जैसे कि देखिए अभी एक जोशीमठ क्राइसिस हुआ था, राइट? तो जोशीमठ क्राइसिस हुआ था तो उसके सारे इवेंट्स के उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या इम्पैक्ट है, वो इसमें दिया गया है। इसमें पूरा आपको बेसिक आपको हिमालय की संरचना नहीं दी गई है, ठीक है? सिमिलरली अभी आप देखेंगे कि कुछ क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह मिले हैं, ठीक है? लिथियम मिला है आपको कश्मीर के रीजन में। तो उन सभी चीजों के बारे में इसमें दिया गया है। जैसे इससे रिपोर्ट आया है कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ग्रिड के बारे में। तो वो सारी चीजें जो कि इससे संबंधित है, जिसका डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है और जिसको आप यूज भी कर सकते हैं कहाँ पे, अपने आंसर्स में, ठीक है? तो वैसी चीजें जो है, जैसे पीएम 10 पॉइंट एजेंडा फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड 10 पॉइंट एजेंडा जो आया है, उसको आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं? क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में देखेंगे कि ज्योग्राफी से शिफ्ट करके वो इन्वायरमेंट की तरफ जा रहा है बहुत सारा क्वेश्चन। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीजों को यहाँ पर इंडेक्स के अंदर जो है वो दिया गया है और इसका पूरा कंटेंट जो है वो अच्छे तरीके से दिया गया है। मैं सभी अभ्यर्थियों से आग्रह करूंगा कि आप लोग इसको डाउनलोड करके एक बार देखें जरूर। इससे कि आपके जो इनरिचमेंट वर्क है, आपका जो बेसिक वर्क है, डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि कम से कम 5 से 10 नंबर हर एक पेपर में आपके बढ़ने की संभावना है, अगर आप इन चीज़ों को एक बार ध्यान से देख लेंगे तो। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि स्टूडेंट्स को इसके लिंक दे दें और वो हमारे वेबसाइट से जाकर डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जी सर। ठीक है? ठीक है। तो चंदन सर थे, और बता दें आपको कि इनका जो माइल पोस्ट जो है, मेंस माइल पोस्ट का ये जो प्लान है, आपको बता दें कि हर एक सब्जेक्ट जो बीपीएससी में, जैसे कि जीएस में 7 अहम पोर्शन होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिर से करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो करंट से रिलेटेड जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिसे हम अलग अलग मैगजीन से पढ़ते हैं, पूरा कवर नहीं हो पाता है, तो सबके लिए स्पेशल सर ने एक जगह व्यवस्था कर दिया है। जो यहाँ के कैंडिडेट पढ़ते हैं, स्टूडेंट, उनको तो हार्ड कॉपी दिया गया है। जो बिहार में से बाहर हैं, पटना से बाहर हैं, हमारा जो लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप का और इनके वेबसाइट का जो लिंक है वहाँ पर है, आप पीडीएफ देख सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। काफी अच्छा चीज है। चंदन सर ने परफेक्शन आईएएस ने इसे लॉन्च किया है। और सर एक और क्वेश्चन है सर, कि इंटरव्यू भी सर होने वाला है सर 68वीं का सर, उन छात्रों को भी कहेंगे क्या ये देखने के हाँ लिए? बिल्कुल। अब मैं तो बता रहा हूँ कि 69th के स्टूडेंट्स के लिए, जो 70th के स्टूडेंट हैं जिनको आगे मेंस लिखना है, ठीक है, या 70th का पेपर देना है, तो अभी से तो प्रीलिम्स का तैयारी नहीं कर रहे होंगे। जो लोग बेसिक तैयारी कर रहे हैं वो लोग को छोड़कर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 1-2 नंबर से छूट गया था, कुछ नंबर से छूट गया था, पहले वो मेंस लिख चुके हैं। तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों से यह बोलना चाहूंगा कि अभी आप इन चीजों को पढ़ें और अपना मेंस का अभी से लेकर अप्रैल तक मेंस का एनरिचमेंट करें और फिर मई से आप लोग प्रीलिम्स के लिए लगें। और जो 68th का इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए तो ये एकदम रामबाण साबित होगा। तो 68th के स्टूडेंट के लिए, 69th के स्टूडेंट के लिए और 70th के स्टूडेंट के लिए, तीनों के लिए है ये, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो लोग 68th का इंटरव्यू दे रहे हैं उनको, उनसे सब आप देखते होंगे जीएस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है और मॉक इंटरव्यू भी चल रहा है। तो जो स्टूडेंट्स को अगर चाहते हैं कि वो अपना खुद का आकलन करें उसी माहौल में या इंटरव्यू के माहौल में, तो वो सारे स्टूडेंट्स आकर यहाँ पर अब इस फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। तो लाभ जरूर उठाइए। और काफी महत्वपूर्ण समय चल रहा है। जो सिविल सेवा में बिहार बीपीएससी का तैयारी करते हैं उनके लिए, खासकर जो 68वीं 69वीं के कैंडिडेट हैं, तो एक बार आप जरूर आजमाएं और फॉलो करें। एग्जाम में आपको सर का कहना है कि कम से कम 10 नंबर का तो फायदा आपको जरूर हर एक पेपर में होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और जो भी डिस्क्रिप्शन है, इसका डिस्क्रिप्शन है, चाहे वो टेलीग्राम लिंक हो, सर का वेबसाइट का ये हो, जहां से आप पीडीएफ देख सकते हैं, वो सब कुछ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।